मरे नूरे पाके मुस्तफ़ा पर नबीर हुजूर मुफ्ती नानपारा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती खालिद रज़ा कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। बहुत तेज़ी के साथ मैं उनको पेश करने जा रहा हूँ इन मिसरों के साथ, और आप हज़रात इन मिसरों का इस्तक़बाल कर लें कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। मदीना जाना चाहते हैं तो कहें सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा, और महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर। जब सरकारे आला हजरत का विसाल हुआ तो वहाबियों के घरों में घी के चिराग रोशन हो गए। वो ये सोच रहे थे कि अब कौन आएगा। तब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आए। जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का विसाल हो गया तो फिर लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि अब कौन आएगा। तब हुजूर ताजुश शरिया आए। इसी हवाले से एक शेर समात करें कि कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आए। मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। आइए हजरात, अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ खतीब शहीर, आसमाने खिताबत के बदरे मुनीर, बद अकीदों के लिए शमशीर, खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, कह दे सुभान अल्लाह। अभी भी आप हजरत खामोश रहेंगे। नबीर हुजूर मुफ्ती नानपारा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती खालिद रज़ा कादरी साहब क़िबला को पेश कर रहा हूँ। आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और नबीर हुजूर मुफ्ती नानपारा का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती नानपारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलवाबार उलमा, हुफ़्फ़ाज़ व दीगर सामीईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिसय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदह। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबि व मिन अजमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन, मुहम्मदुन क़ादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी,
मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी क़द्र वक़ार, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम आप सब मिलकर ज़िक्र पंजतने पाक व खुलफ़ाए राशिदीन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना और अपने महबूब और अपने महबूब के महबूबों का ये जिक्र खैर हम सब से कबूल फरमाए। आमीन। हमें हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अभी कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि मुजाहिद सुन्नियत नाशिर मसलक आला हजरत पीर तरीक़त खलीफा हुजूर ताज शरीयत हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मियां साहिब क़िबला दामदिल्हु अलैना आपकी आमद होगी। हम और आप सब ज़िक्रे पंजतने पाक से महजूज भी होंगे और उसी पंजतने पाक के फैज़ याफ्ता और उसी बागीचे की एक कली की ज़ियारत भी करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुझसे पेशतर अभी आपने खलीफा मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली साहिब क़िबला मिसबाही आपकी ज़बान मुबारक से अहादीस मुबारका और उसके ज़िम्न में तशरीहात व इस्लाहात को कबूल फरमाया। हज़रात, एक ऐलान मैं जरूरी समझता हूं कि इतना बड़ा मजमा है, उस मजमे में आज इसकी वजाहत कर दूं। बहुत से लोग आप यूपी के शहर मसौली नाम सुना है और उस मसौली की एक अज़ीम शख्सियत हुजूर गुलज़ारे मिल्लत का नाम सुना है। मुहिब्बीन बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़ात गिरामी से बेपनाह फ़कीर को अक़ीदत, मोहब्बत, उनसियत है, मगर मैं उनका खलीफा नहीं हूं। चूंकि इश्तिहार में खलीफे हुजूर मुहद्दिस कबीर के साथ खलीफे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत भी लिखा था, तो मैंने कहा कहीं ऐसा न हो हुजूर गुलजार मियां साहब क़िबला के पास इश्तिहार पहुंचे और हजरत भी सोचें कि मैंने तो कुछ दिया नहीं, खाली मूली इश्तिहार में नाम लिखा जा रहा है। तो बहरहाल बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की वो अमानतें कि जिनको आला हजरत सरकार ने डायरेक्ट खिलाफत अता फरमाई और फिर उन्होंने जिनको डायरेक्ट खिलाफत अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह उस खिलाफत के 3 तबर्रुकात फकीर के नजदीक आज भी महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
बस इतना काफी है कि इन बड़े बुजुर्गों की अमानत मेरे पास महफूज है, मगर किसी ऐसी बात की तशहीर न हो कि जो बात हम में मौजूद न हो और उस बात का ऐलान हो। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के तफ़ैल हम सबको झूठी तारीफ से महफूज मामून फरमाए। बोलो ना आमीन। एक बात शहर टीकमगढ़ के मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह, कौन नहीं जानता यहाँ मुफ्ती नानपारा को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब जानते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज वाले भी जानते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जिक्र पंजतन पाक के आगाज के लिए, चूंकि मैं अभी जब सफर में था और तकरीबन निस्फ से ज़ायद पाउन सफर तय कर चुका, तो हमारे हाफिज आरिफ साहिब किबला ने फोन किया कि आपको जिक्र पंजतन पाक के उन्वान से कुछ खिताब करना है। मैंने कहा इंशाअल्लाह जरूर। आला हजरत कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, परवाने शमए रिसालत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, मीठे रजा, यूं गोया है। और फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, पार हाय सुहुफ गुनचहाए कुदुस, पार हाय सुहुफ गुनचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। और आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियादे नजाबत पे लाखों सलाम। और खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। और उस बतूले जिगर पारे मुस्तफा हजला आराए इफ्फत पे लाखों सलाम। और जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा तय्यबा जाहिदा राजिदा, सैयदा जाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हसने मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, हसने मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। औजे महरे हुदा मौजे बहरे नदा, रोहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम। और शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी, चाशनी गिरे अज़मत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाह गुलगो क़ुबा, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। और दुर्रे दुर्जे नजब महरे बुर्जे शरफ, रंगे रूए शहादत पे लाखों सलाम। अहले इस्लाम की मादराने शफीक, बानवाने तहारत पे लाखों सलाम। और एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से पंजतने पाक, जिक्रे खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आइए बिला तमहीद व ताखीर हम और आप सब मिलकर अपने आका मौला सय्याहिल मकाम किश्वर खूबा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिनकी सिफत में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेलवी एक मकाम पर यूं गोया हुए। फरमाया उस महबूब के अलकाब व आदाब से कुछ लक़ब अहमद रजा की ज़बानी यूं सुनिए। फरमाया अमजदे मौलूद अहमद महमूद असादे मसऊद वजूदुल जूद असलुल वजूद बुशरल मसीह वल दबीह वल खलील निअमतुल जलील अकरम करीम
अला रब्बिल अज़ीम सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल्लाहिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी ज़ात गिरामी पर पढ़िए दूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना व मवाना व मलजाना मुहम्मदिन रसूल रब्बिल आलमीन खातमिल अंबिया वल मुरसलीन काइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन रहमतिल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद के सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाता है। क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है सूरह आले इमरान में फरमाता है फमन हाज्जक फीही मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐ महबूब, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे झगड़ते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उलूहियत का दावा करते हैं, अल्लाह का बेटा होना का दावा करते हैं, बाद इसके कि आपके पास वादे हुज्जत अलामत अल्लाह की तरफ से आयतें नाजिल हो गई हैं, महबूब तो उनको बुलाओ और उनसे कहो तुम अपने बेटों को लेकर के मैदान में उतरो। हम अपने बेटों को लेकर के मैदान में उतरते हैं। तुम अपने भाइयों को लेकर के मैदान में उतरो। हम अपने भाइयों को लेकर के मैदान में उतरते हैं। तुम अपने कबीले, तुम अपने खानदान के लोगों को लेकर के उतरो। हम अपने खानदान के लोगों को लेकर उतरते हैं। तुम अपनी औरतों को लेकर के उतरो। हम अपनी औरतों को लेकर के उतरते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर फरमाते अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए, आओ आओ आओ, अगर मुनाजरे से काम नहीं चलता है आओ मैदान सजाओ, मुबाहला कर लेते हैं, एक दूसरे से मुबाहला करते हैं। जो सच्चा होगा वो बचेगा, जो झूठा होगा वो हलाक व बर्बाद हो जाएगा। हमने कहा जरा गौर कीजिए, मुफस्सिरीन से सवाल करते हैं ऐ मुफस्सिरीन किराम ये फरमाइए ये आयत करीमा कब नाजिल हुई है, इस आयत करीमा का नुज़ूल कब हुआ है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दीवानों तारीख हमें बताती है, अहले तफसीर की तफासीर वाज़ेह गोया है और वो तफासीर में मज़कूर है कि जब नजरान के ईसाई अल्लाह के नबी की बारगाह में मुनाज़रे के इरादे से आते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फारान की चोटी से जिस ऐलान को फरमाया था और फारान पे खड़े होकर के ये ऐलान फरमाया था कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न अल्लाह ने किसी को चना, न अल्लाह किसी से चना गया, बेशक वो हमसर और वो शरीक से पाक है, उसका कोई हमसर और शरीक नहीं है। जब ये ऐलान अल्लाह के नबी ने फारान की चोटी से लिया तो वो ईसाई जो उलूहियत ईसा का दावा करते थे, जो अपने आप को पक्का तौहीदी कहते थे और उस जमाने में अपने आप को अहले किताब और दूसरे को जाहिल समझते थे, उन ईसाइयों के अकीदे पे ठेस लगी, उन ईसाइयों के अकीदे पे तलवार चली। वो सारे ईसाई दौड़े दौड़े मुस्तफा की बारगाह में आए और कहने लगे ऐ नबी तुम ये कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, अगर ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है बताओ तुम्हारे पास क्या दलील है, तुम्हारा क्या कहना है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते सुनो हमारा अकीदा यह है ईसा न अल्लाह है, न अल्लाह के बेटे हैं, न उनकी माँ अल्लाह की बीवी है, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल है और अल्लाह का एक कलमा अल्लाह की जानिब से अता फरमाई हुई रूह आदम है। अल्लाहु अकबर। हज़रत मूसा आदम मेरे आका जब इतना फरमाते हैं तो आका अलैहिस्सलाम से वो दलील देना शुरू कर देते हैं, कहते सुनो हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा ये तो बताओ क्या बाप बेटे में कुछ मुनासबत होती है? होती है। ईसाई बोले हाँ होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सोते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जागते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हाजाते बशरिया लाहिक होती थी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अगर बाप में बेटे की मुनासबत होती है या बेटे में बाप की मुनासबत होती है तो क्या ये कहोगे अल्लाह सोता है, अल्लाह जागता है, अल्लाह खाता है, अल्लाह पीता है? ईसाई बोले नहीं, अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह जागता नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर औंग तारी नहीं होती है। मेरे आका ने फरमाया फिर बाप बेटे के कुछ मुशाबे होता है। मुझे बताओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म था, हज़रत ईसा
अलैहिस्सलाम की शक्ल थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत थी। ये तो बताओ कि अल्लाह को भी जिस्म मानते हो, अल्लाह की भी शक्ल मानते हो, अल्लाह की भी सूरत मानते हो? तो ईसाई बोले नहीं नहीं ऐ पैगंबर आदम, हम अल्लाह के नबी की शक्ल और सूरत नहीं मानते, अल्लाह की शक्ल और सूरत नहीं मानते हैं। प्यारे आका फरमाते हैं अच्छा सुनो तो सही, अल्लाह में और हजरत ईसा यानी बाप बेटे में कुछ तो नबूवत का, कुछ तो इलाका होना चाहिए, कुछ तो ताल्लुक होना चाहिए। ईसाई बोले सुनो, इलाका ये है कि अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ईसा अगर बगैर बाप के पैदा हुए हैं इसलिए उन्हें अल्लाह का बेटा कहते हो, अल्लाह की सिफत उलूहियत से मुत्तसिफ करते हो, तो सुनो फिर आदम बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं, उन्हें अल्लाह क्यों नहीं मानते हो, उन्हें खुदा क्यों नहीं मानते हो, उन्हें उलूहियत की सिफत से मुत्तसिफ क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के नबी से सामने वो जब दलील के सामने बेबस हो गए, अल्लाह के नबी की दलाइल काहिरा का वो जवाब न ला सके तो चले गए, अपने आलिमों से मशवरा किया है, अपने आलिमों से मशवरा किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर यह आयत करीमा नाजिल हो गई है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर से अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब, ये ईसाई आपसे मुनाजरा करने आए थे और ये कहने लगे कि आप दलील से जवाब दीजिए, और जब आपने दलील से जवाब दे दिया अब ये ईमान आप पर नहीं लाते हैं, आपको तस्लीम नहीं करते हैं। महबूब इनसे कहो मुनाजरे के बाद एक मैदान बचता है, मैदान है मुबाहले का मैदान, मैदान है हक व बातिल के आखिरी मार्के का मैदान। लाओ लेकर के आओ, तुम अपने बेटों को लेकर के आओ, तुम अपनी जानों को लेकर के आओ, तुम अपनी बीवियों को लेकर के आओ, और हम अपनी बीवियों को लाते हैं, हम अपने बेटों को लाकर लेकर के आते हैं, हम अपने अनफुस को लेकर के आते हैं। आओ जरा मुबाहला करो। अल्लाह अकबर। जब नजरान के ईसाइयों ने अल्लाह के प्यारे पैगंबर के मुबाहले का चैलेंज सुना है तो तमाम नजरान के ईसाई अपने आलिमों के पास मुत्तफिक होते हैं और अपने आलिम को लेकर के मुस्तफा की बारगाह में आते हैं। आका की बारगाह में जब पहुंचे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को क्या देखा? प्यारे आका की गोदे मुबारक में इमाम हुसैन बैठे हैं और आका अलैहिस्सलाम की दाहिने हाथ की और शहादत की उंगली पकड़े हुए इमाम हसन खड़े हुए हैं और पुष्ट के पीछे एक जानिब मौला अली खड़े हैं तो दूसरी जानिब सैयदा फातिमा खड़ी है। अब ईसाइयों के आलिम ने जब ये 5 नुफूस कुस्सिया को देखा तो 5 नुफूस कुस्सिया के बाद देखने के बाद ईसाइयों के आलिम ने कहा हे ईसाइयों, एक तुम्हारी खैर का मशवरा देता हूँ, एक तुम्हारी भलाई का मशवरा देता हूँ, अगर तुम मानो तुम्हारे लिए भलाई होगी वरना बुराई होगी। ईसाइयों के बड़े आलिम ने कहा सुनो, अगर आज तुमने यहाँ मुबाहला कर लिया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से आखिरी मार का अंजाम दे दिया तो सुन लो, नबी के पीछे हम ऐसे चेहरों को देख रहे हैं कि अगर वो अल्लाह के नबी की दुआ पे आमीन कह देंगे तो आज के बाद दुनिया में कोई ईसाई नहीं बचेगा, सारी ईसाइयत खत्म हो जाएगी, ईसाइयत दुनिया से निस्तनाबूद हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इमाम हसन से कहा, इमाम हुसैन से कहा, हजरत अली से कहा, हजरत फातिमा से कहा, हे फातिमा दुआ मैं करूंगा, आमीन तुझे कहना है, ऐ अली दुआ मैं करूंगा, आमीन तुझे कहना है, ऐ हसन दुआ मैं करूंगा, आमीन तुझे कहना है। अल्लाह अकबर। अब वो ईसाइयों का आलिम बोला, कहने लगा सुनो, नबी के साथ ऐसे चेहरे हैं, अल्लाह की कसम अगर चाहिए ठहरे हुए पहाड़ मदीने के पहाड़ों को कह दे, ये पहाड़ इनके इशारों पे दुनिया में चलने लग जाएंगे। मसलके आला हजरत और से पंजतने पाक। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ईसाइयों का आलिम बोला, कहने लगा मियां सुनो, अगर पैगंबर आदम के साथ वालों ने आज इशारा कर दिया तो आज जो उन्हें बेमालिको मुख्तार कहते हैं, मादल्लाह आज जो उन्हें मजबूर महज कहते हैं, आज जो उनको मादल्लाह ये लिखते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। हमने कहा जरा वो भी नजरान के ईसाइयों को से सुने, नबी का कलमा नहीं पढ़ते थे मगर नबी के इख्तियार को मानते थे, अहले बैत के इख्तियार को मानते थे, हसन हुसैन अली फातिमा के इख्तियारात को मानते थे। हमने कहा नजरान के ईसाइयों ने माना मगर आज नबी का कलमा पढ़ने वाली, नबी की नबूवत का दावा करने वाली एक झूठी कौम इसी रूए जमीन पर जाहिर
गुमराही हुई। जिस जमात ने कहा जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर जब ये लोग वापस हो गए और अल्लाह के नबी से मुबाहले का मैदान नहीं सजाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अली, ए हसन, ए फातिमा, ए हुसैन, सुन लो, अगर आज ये हमसे मुबाहला कर लेते और हम दुआ कर देते तो आज के बाद धुए जमीन पर कोई ईसाई नहीं बचता। किसी ईसाई की सूरत सूअर में बदल जाती, कोई ईसाई बंदर बना दिया जाता, कोई खिंजीर बना दिया जाता और इनके जंगलों में आग लग जाती और 1 साल के अंदर दुनिया का हर ईसाई फना हो जाता। हमने कहा जरा गौर करो, आज मौला अली के खानदान से दुश्मनी लेने वालों, खानदान नबूवत की मुखालफत करने वालों, अहले बैत अतहार की शान में नक्शोएब जोई करने वालों, जरा तुम भी सोचो, कल के ईसाइयों ने अगर नबी की शान को घटाना चाहा, आका करीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए तो मुस्तफा ने वादे बशारत दे दी है और फरमाया अगर ये नबी के खानदान से दुश्मनी लेंगे इनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हमने कहा आज ले, इसी वजह से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत तुम्हें खबरदार करते हुए इरशाद फरमाते हैं और फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, यहां में उलमा बैठे हैं, अकीदे की गुफ्तगू भी कर लूं साथ में कि अहले सुन्नत में पंजतन पाक, 5 तन पाक, 5 तन पाक आला हजरत हैं, इमाम अहले सुन्नत हैं, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से फतावा रज़विया में सवाल होता है और कहते 3 आदमी हैं, 3 आदमियों ने आपस में इख्तिलाफ किया, झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद एक बोला मासूम सिर्फ अंबिया और मलाइका हैं, अंबिया मलाइका के बाद कायनात में कोई मासूम नहीं है, इसलिए कि मासूम होना नबूवत की शर्त है, फर्द बशर में मासूम होना नबूवत की शर्त है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आला हज़रत की बारगाह में एक कौल ये पहुंचा, कहा एक आदमी कहता है कि अंबिया और मलाइका के सिवा कोई मासूम नहीं है, दूसरा आदमी ये कहता है अंबिया मलाइका और साथ में अहले बैत अतहार भी मासूम है, और तीसरा आदमी ये कहता है सुन, मासूम और पंजतन पाक कोई चीज नहीं, पंजतन पाक कोई चीज नहीं, सिर्फ खुलफाए राशिदीन है। 3 सवाल और 3 लोगों के झगड़े आला हज़रत की बारगाह में पहुंचते हैं। इमाम अहमद रज़ा का कलम देखिए, हमने कहा सुनो, सुन्नियत इसका नाम नहीं है कि खाली फरते जज्बो इश्क में इस तरह मचल जाओ कि माज़अल्लाह जो शरीयत ने मदार अता फरमाया है उस मदार को भूल जाओ। शरीयत ने किसको अफजल करार दिया है, किसको मफदूल करार दिया है, किसका नंबर पहला है, किसका नंबर दूसरा है, किसका नंबर तीसरा है, किसका नंबर चौथा है, ये भूल जाओ। ये खाली सुन्नियत नहीं है। सुनो, सुन्नियत ये है कि अगर सहाबा के दामन को थामा जाए तो मुस्तफा की वजह से थामा जाए, अहले बैत का दामन थामा जाए तो मुस्तफा की वजह से थामा जाए। सुन्नी का दिल ऐसा नहीं हो सकता कि सहाबा की मोहब्बत हो तो अहले बैत की मोहब्बत ना हो, अहले बैत की मोहब्बत हो तो सहाबा की मोहब्बत ना हो। सुन्नी के दिल में अगर होगी तो आला हज़रत के शेर के मिस्ताक होगी कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत नबी रहे हुजूर मुफ्ती नार पारा हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद रज़ा कादरी साहब किबला फरमाया नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं पहला जो कौल है यानी मासूम सिर्फ अंबिया और फरिश्ते हैं, ये कौल हक है कि दुनिया में मासूम सिर्फ अंबिया और फरिश्ते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं यही अहले सुन्नत का मज़हब मुहद्दब है। और दूसरा जो कौल है कि अंबिया और मलाइका के सिवा पंजतन पाक भी मासूम है, तो आला हज़रत फरमाते हैं ये रिफ्त है, ये गुमराहियत है कि अगर किसी
किसी को मासूम मानोगे तो उसको नबी मानना पड़ेगा। आला हजरत फरमाते हैं और तीसरे आदमी ने जो बात कही है कि पंजतने पाक कोई चीज नहीं, सुन लो माअल्लाह, ये कौल पत्थर असबौल है। यानी मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो ये कहता है पंजतने पाक कोई चीज नहीं, वो पेशाब से बुरा कौल करता है, माअल्लाह बाउल से बदतर कौल करता है, माअल्लाह बरात से बदतर कौल करता है। इसकी बात गुमराहियत है। बल्कि आला हजरत फरमाते हैं जो पंजते पाक की इस तरह तौहीन करता है, सुनो, वो कुफ्र का मुर्तकिब होता है क्योंकि वो बहुत सी हदीसें मुतवातिरा का इनकार करता है। आला हजरत फरमाते हैं पंजतन का इनकार और उनकी शान में इस तरह इस्तिग़फ़ार व तौहीन ये कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। सुनो, क्योंकि पंजतन के ताल्लुक से एक दो हदीस नहीं, बहुत सी हदीसें आई हैं। एक हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल की मुझसे सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं और हजरत फातिमा का कमरा आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद से बहुत करीब था। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने कमरे से बाहर निकले, जरा गौर से सुनिएगा, सुनिएगा। मेरे आका अपने कमरे से बाहर निकले। जब आप अपने कमरे मुबारका से बाहर निकले तो क्या देखा? हजरत फातिमा के घर से आवाज आ रही है। सैयदा फातिमा के घर तशरीफ फरमा हुए आका अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा के घर पे पहुंचे तो क्या देखा? मियां सैयदा फातिमा के शहजादे हसन मुज्तबा की रोने की आवाज आती है। मेरे आका करीब होते हैं, जब पर्दा उठाते हैं तो क्या देखते हैं? मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार मौला मुर्तजा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप आराम फरमा रहे हैं, आप सो रहे हैं। आका जब हजरत अली को आराम फरमाते हुए देखते हैं, कितना लाड फरमाते हैं, मेरे आका अली से कितना प्यार करते हैं, मेरे आका अली से कितनी मोहब्बत करते हैं। आका आहिस्ता बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, हल्के हल्की आवाज में बोलते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुश शरीआ सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदी सरकार जिलानी मियां साहिब क़िबला दामदिल्हु अलैना की आमद हो गई है और अभी आप हजरत के कुछ नासिहाना कलमात भी समात फरमाएंगे। हजरात और जो हजरात वीडियो बना रहे हैं मैं उनसे अर्ज करूंगा वो वीडियो ना बनाएं। मैं खुद ऐलान करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल कबल सरकार मुहद्दिस कबीर व सरकार ताजुश शरिया कि जिनकी पैरवी को इस दौर में हम नजात का जरिया समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए 1 साल कामिल होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से और मेरे दादा जान हुजूर मुफ्ती नानपारा की तरफ से तो उनकी जिंदगी में भी ऐलान था कि नो वीडियो, नो फोटो, नो प्रोपेगेंडा, नो सोशलिस्ट। हजरात आप जरा याद रखें, तस्वीर हमारा मौकिफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौकिफ वही है जो हुजूर ताजुश शरिया का मौकिफ है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारा मौकिफ वही है जो सरकार मुफ्ती आदम आलम का मौकिफ है। हमारा मौकिफ वही है जो सरकार आला हजरत का मौकिफ है। आपको मालूम होना चाहिए तस्वीर की हुर्मत पे आला हजरत तस्वीर के हराम होने पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने बाज़ाब्ता एक किताब अल अतायल कदीर फी हुक्म तस्वीर ये आपने बाज़ाब्ता तहरीर फरमाई और आपने कलमी तहरीर कलमी तस्वीर रस्मी तस्वीर और छपी हुई अक्सी तस्वीर को भी मेरे इमाम ने हराम फरमा दिया। और ये मत समझना कि बरेली से जो फतवा आता है खाली हदीस होता है, बरेली का जो कौल होता है यह हदीस मुस्तफा से खाली होता है ना। बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। प्यारे आका नारा लगा लीजिएगा। हाँ, क्योंकि मौजूदगी में अगर कोई मुनज़्ज़म पैगाम चला जाए यह अहले सुन्नत की बहुत बड़ी कामयाबी और अहले सुन्नत का बहुत बड़ा कारनामा। हज़रात जरा गौर कीजिए, मैं अर्ज़ ये कर रहा था बरेली से आया हुआ फतवा
ऐसा नहीं कि हदीस से खाली हो, बरेली से आया हुआ फतवा ऐसा नहीं कि कुरान की आयत से के इस्तेदलाल से खाली हो या फुक़हा की नुसूसों तसरीहात से खाली हो। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली का वो फतवा है कि जिस फतवे से जब आला हज़रत के फतावा से हज़फ़े मुकर्ररात के बाद अगर हदीसों को जमा किया जाता है तो उन हदीसों की तादाद हज़फ़े मुकर्ररात के बाद 3500 से ज्यादा हदीसें हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद रज़ा का फतवा है। आला हज़रत ने उसमें हदीस से इस्तेदलाल फरमाया और फरमाया सुनो, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन इंदल्लाहिल मुसव्विरून, अल्लाह के नजदीक क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब अगर किसी को दिया जाएगा तो तस्वीर बनाने वाले को दिया जाएगा। बुखारी और मुस्लिम के इत्तिफाक के साथ यह हदीस भी रिवायत की गई है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो मियां, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में कुत्ता मौजूद होता है, तस्वीर मौजूद होती है। हमने कहा मियां सुनो, हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जो मुबाहात लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक के मुशाबे किसी तस्वीर की साजी करते हैं, तस्वीर बनाते हैं, अल्लाह कल क़यामत के दिन से फरमाएगा इस तस्वीर में रूह डालो, और जब वो न डाल सकेंगे अल्लाह क़यामत के मैदान में उन्हें अज़ाब अता फरमाएगा। हमने कहा ये प्रोपेगेंडा, ये तस्वीर, ये फोटो, ये वीडियो और फोटो वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा करके अपने पीछे आवाम बटोरना, ये हम सुन्नियों का काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं इस्लाम प्रोपेगेंडे से नहीं फैला है, इस्लाम सोशल मीडिया से नहीं फैला है। इस्लाम अगर फैला है तो ख्वाजा गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। इस्लाम अगर फैला है तो गाज़ी सरकार की कुर्बानी का नतीजा है। और इस्लाम अगर फैला है तो इमाम अहमद रज़ा के कलम की ताकत की बुनियाद पर फैला है। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें ज्यादा बड़ी बोल नहीं बोलते। लोग समझते हैं मियां वीडियो नहीं बनवाएंगे, फोटो नहीं खिंचवाएंगे, अगर सोशल मीडिया के साथ नहीं चलेंगे। हमने कहा कितनों को कहते सुना, इस्लाम का एक बहुत बड़ा काम रुक जाएगा, इस्लाम की तबलीगो तरवीजो इशाअत में खलल वाक़ आएगा। और कितने ऐसे हैं कि हम जानते हैं उनके फोटो खिंचवाने का मकसद क्या है, हम जानते हैं उनकी हुस्ने नीयत कितनी गहरी और कितने वो अपनी नीयत में मुखलिस हैं। हमें मालूम है प्रोपेगेंडा ये हमारा मनहज नहीं है, हमारा तरीका नहीं है। जिन्होंने ये समझा इस्लाम तस्वीर से फैला, इस्लाम प्रोपेगेंडे से फैला, हमने कहा बहुत दूर। गाज़ी सरकार की मिसाल, सरकार गरीब नवाज की मिसाल, सरकार ख्वाजा हाफिज बुखारी की मिसाल, मैं आपको दूर के बुजुर्गों के बाद में ले जाऊंगा। आओ चलो बरेली की धरती में माजी करीब में सन 2018 की वक्त जमाने में इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाली एक जात है अल्हम्दुलिल्लाह, न जिसने फोटो खिंचवाने को जायज कहा, न तस्वीर बनवाने को जायज कहा, न फोटो आगे शेयर करने को जायज कहा, न वीडियो के जरिए तबलीग का कौल किया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये माजी करीब का जमाना शाहिद है कि एक ताज शरिया जहां कोई वीडियो पे आ रहा था, कोई फोटो पे आ रहा था, कोई तस्वीर की खिदमत तस्वीर के जरिए खिदमत कर रहा था। हमने कहा उनकी खिदमत को एक तरफ रखो और ताज शरिया की खिदमत दीन को एक तरफ रखो, तो यकीन जानो ताज शरिया की खिदमत सारी खिदमतों पे भारी पड़ जाएगी। ये गलत नहीं कह रहा हूं, हकीकत के आईने में कह रहा हूं। का इस्लाम की तबलीग होती है, हमने कहा इस्लाम की तबलीग होती है, तो ये बताओ ये जो फोटो डालते हो, आज हमारे गले में इतना माला पड़ा है, हाँ ये जो फोटो डालते हो, आज फलाना नेता फलाना अमीर मेरे हाथ चूम रहा है, इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पे पहुंच गई मियां। हमने कहा आज आप देखिए, जरा गौर कीजिए, आप देखते हैं कि मियां आज हम फला मकाम पर, आज फला लोगों के पास। हमने कहा जरा ये तो बताओ, अगर वीडियो बतौर तनस्सुल में मान लेता हूं, वीडियो के जरिए इस्लाम की तबलीग होती है, वीडियो के जरिए इस्लाम का पैगाम पहुंचता है, बतौर
बतौर तनस्सुल 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं। तो मैंने कहा ये बताओ तुम्हारे फोटो से कौन सा इस्लाम का काम हो रहा है? तुम्हारा चेहरा देख करके कितने कलमा पढ़ रहे हैं? तुम्हारा चेहरा देख करके कितने नमाजी बन रहे हैं? तुम्हारा चेहरा देख करके कितने फासिक तौबा करके मोहब्बत मुत्तकी परहेजगार बन रहे हैं? तुम्हारा चेहरा देख करके कितने वहाबी सुन्नी बन रहे हैं? आप एक मिसाल नहीं दे सकते हो। इसीलिए ताजुश शरिया का फतवा कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर आंखों पर था, आज भी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हुजूर ताजुश शरिया का फतवा हमारे सर आंखों पे रहेगा इंशाअल्लाह। बोलिए ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं इस बात पर इस वजह से डर गया कि ये जो हजरत ने हमारी तवज्जो दिलाई, फरमाया देखिए बाज लोग मोबाइल चला रहे हैं, हमने कहा जरूर बयान करेंगे इस पर। हमने कहा इस बात को मैंने इसलिए भी बयान किया, हजरत इस बात को हजरत जरा गौर कीजिए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, मैं वो हदीस सुना रहा था आपको, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, पंजतन की बात चल रही थी, मुस्नद अहमद की हदीस है। आकाए करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी है, मुस्तफ़ा की ज़ात अपने हुजरे मुबारका से निकली, आका बैत फातिमा में दाखिल हुए। क्या देखा? शेर खुदा लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं। आका को अली का कितना ख्याल है, बोलो ना सुभान अल्लाह। आका को अली का कितना ख्याल है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा अली आराम फरमा है, तो पस्त आवाज में आहिस्ता हजरत फातिमा से कहते हैं क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है? शहजादा किस लिए रो रहा है? लाओ मेरे पास लेकर के आओ। आका अलैहिस्सलाम हुजरे फातिमा में तशरीफ ले जाते हैं। हजरत मौला अली आराम फरमा रहे हैं। हजरत हसन को प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी गोदे मुबारक में उठाते हैं और आका उठाने के बाद फरमाते हैं लाओ जरा एक प्याला दूध लेकर के आओ। हजरत प्यारे आका की बारगाह में एक प्याला दूध पेश किया जाता है। हजरत हसन को भूख लगी है, आका अपने हाथों से अपने दस्ते मुबारक से मुस्तफा करीम हजरत हसन को दूध पिला रहे हैं। इतने में हजरत हुसैन उठ गए। आका हजरत हसन को पिलाने लगे और वो भी रोने लगे। अम्मा फातिमा ने पूछा कि हजरत फातिमा ने पूछा आका आप हुसैन की जगह हसन को ज्यादा मानते हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक इस्लाम का कानून याद दिलाया, इस्लाम का उसूल याद दिलाया, इस्लाम का तरीका याद दिलाया। आका ने फरमाया नहीं ए मेरी बेटी फातिमा, ऐसा मामला नहीं है कि हसन को ज्यादा हुसैन को कम मानता हूं, ऐसा मामला नहीं है। मामला यह है कि हुसैन से पहले हसन ने दूध मांगा था। जो मांगने वाला पहले होता है, हक गुस्सा पहले होता है, लिहाजा हसन को पहले पिलाया, हुसैन को बाद में पिलाया। अब देखिए जरा एक कमरे में अल्लाह के नबी अपने दस्ते मुबारक से कभी हसन को दूध पिलाते हैं, कभी हुसैन को दूध पिलाते हैं और जब फारिग होते हैं मुस्तफा फरमाते हैं ए मेरी बेटी फातिमा, आज जिस तरह से एक कमरे में हम हैं, तुम हो, अली है, हसन है, हुसैन है, ए मेरी बेटी फातिमा, कल जब जन्नत में जाएंगे तब भी एक मकान में पांचों ऐसे ही होंगे इंशाअल्लाह। हमने कहा सुनो, ये है पंजतन पाक, ये है पंजतन 5 तन पाक। हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत मौला अली एक मकान में हैं। आका फरमाते हैं जिस तरह आज दुनिया में एक मकान में है, इंशाअल्लाह क़यामत में भी इसी तरह जन्नत के एक महल में रहेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई। हमने कहा जरा पंजतन पाक का मकाम देखो। हजरत फातिमा है, नाम है फातिमा। आला हजरत की बारगाह में सवाल होता है, फतावा रज़विया है, आला हजरत से पूछा जाता है ए इमाम क्या हजरत फातिमा की औलादों को अल्लाह अजाब नहीं देगा, अल्लाह जहन्नम में नहीं डालेगा? आका आला हजरत ने हदीस से इस्तदलाल फरमाते हुए इरशाद फरमाया सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा रखने का इसलिए हुक्म इरशाद फरमाया है कि जो वाकई इल्मे इलाही में सय्यद मोमिन है, कल क़यामत के दिन उन्हें अज़ाब अल्लाह नहीं अता फरमाएगा, अल्लाह उन्हें अज़ाब नहीं देगा। फिर आला हज़रत लुग़त से इस्तदलाल फरमाते हैं, सुनो, फातिमा का माना होता है आड़ बन जाने वाली, रोकने वाली। अल्लाह अकबर, जिस ऊँटनी से बच्चा छुड़ाया जाता है उसे फतीम कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हज़रत आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
हैं फातिमा का माना होता है आड़ बन जाने वाली, रोक बन जाने वाली। तो जब ये आड़ बन जाने वाली है, ये रोक बन जाने वाली है, तो ये फातिमा अपनी औलादों के लिए कल क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएगी, रोक बन जाएगी। इसकी औलादें जहन्नम में नहीं जाएंगी। अल्लाहु अकबर। आला आका आला हज़रत फरमाते हैं, अब एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, कहा मियाँ खालिद रज़ा ये तो बताइए, आप कहते हैं फातिमा का माना है आड़ बन जाने वाली, रोक बन जाने वाली, और जो आड़ बन जाने वाली होती है वो जहन्नम से आड़ बन जाने वाली हो जाती है। तो आओ अस्माउर रजाल की किताबों में दिखाता हूँ कितनी औरतें ऐसी हैं, कितनी पारसाएं ऐसी हैं, कितनी माएँ ऐसी हैं जिनका नाम फातिमा है, जिनका नाम फातिमा है। क्या उनकी भी यही खूबी होगी? हमने कहा अगर वो मोमिनो पारसा है, सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे चलने वाली है, तो सुनो उनका भी यही हाल इंशाअल्लाह क़यामत में होगा। मगर सुनिए मियाँ, जरा सुनिए, कान खोल करके सुनिए। आपकी बेटी फातिमा अगर है, अगर दुनिया में किसी और आदमी की बेटी फातिमा है, उसका नाम किसने रखा है? उसका नाम आपने रखा है, उसका नाम हमने रखा है, उसका नाम किसी आदमी ने रखा है, किसी आम इंसान ने रखा है। मगर नबी की बेटी फातिमा, उसका नाम किसने रखा है? सैयदुर रसूल ने रखा है, खातिमे पैगंबरा ने रखा है, ताहा यासीन ने रखा है। हमने कहा ज़बान ज़बान का भी कमाल होता है। वो फातिमा मुस्तफा की ज़बान से फातिमा है और ये फातिमा आम ज़बान से फातिमा है। हमने कहा ये फातिमा आम ज़बान से फातिमा है, वो फातिमा आका की ज़बान से फातिमा है। जरा गौर कीजिए, आकाए करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, आपने कहा फातिमा कमाना, फातिमा कमाना आड़ बन जाने वाली, रोक बन जाने वाली होता है। तो ये तो बताइए मियाँ, ये तो बताइए नाम का असर क्या जात पर जरूरी है? हमने कहा अगर जबान किसी और की हो तो जरूरी नहीं, मगर जबान अगर मुस्तफ़ा की हो तो नाम का असर इस्म बा मुसम्मा वो जात हो जाया करती है। हमने कहा इसकी मिसाल सुनिए, हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब के बारे ताबईन से हैं, बहुत बड़े ताबई सईद बिन मुसय्यब, आपके मुसय्यब सईद इब्ने मुसय्यब, सईद के वालिद का नाम मुसय्यब और मुसय्यब के वालिद का नाम हुज़्न। अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा क्या नाम? कहने लगे या रसूलल्लाह हुज़्न। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला बल सहल। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरा नाम हुज़्न नहीं, क्योंकि हरबी में हुज़्न का माना होता है गम। मुस्तफ़ा ने फरमाया सुन तेरा नाम सहल है, तेरा नाम सहल है। अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना नाम न बदलूं, क्योंकि मेरा नाम मेरे बाप ने रखा था, आका ये नाम पसंद है। आका ने फरमाया ठीक तेरी मर्जी। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं ऐ अल्लाह काश मेरे दादा हुज़्न अल्लाह के नबी के कहने पर नाम बदल देते। इस वजह से उन्होंने नाम नहीं बदला। तो जब से उन्होंने नाम नहीं बदला उस वक्त से लेकर के आज तक के उनकी नस्लों में तंगी चली आ रही है, गम का सामान चला रहा है। तो अगर नाम बदल देते ये गम के आसार ना होते। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी का नाम अल्लाह के नबी कुछ रख दे तो उसका असर उसकी जात में हो जाया करता है। हमने कहा इसकी एक मिसाल और सुन लीजिए। एक सहाबी रसूल है, नाम है हज़रत सफीना, और यह हदीस बहुत सी कुतुब हदीस में मज़कूर है। इमाम इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में नक़ल फरमाया है, इमाम बैहक़ी ने दलाइल नबुव्वा में नक़ल फरमाया है, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में नक़ल फरमाया है। हमने कहा ये तीन किताबें सरे दस्त आपके सामने पेश है। एक सहाबी है जिनका नाम सफीना है, इनको देखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि इनके दामन में इनके रुमाल के अंदर कुछ लोग अपना सामान लाद रहे हैं, इनका भी सामान लाद रहे हैं, उनका भी सामान लाद रहे हैं, इनके अपना भी सामान रख रहे हैं। अब सफीना बोले, कहने लगे हाय इतना सामान तुम लोगों ने मुझे दे दिया है, मैं कैसे अपने पीठ पर उठाऊंगा, किस तरह से रखूंगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया इहमल फइन्नका सफीना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं सुनो ए सफीना इस बोझ को उठा लो क्योंकि तुम वाकई सफीना हो। अब सफीना कहते हैं उस दिन तो ये ताकत मुझ में नहीं थी कि मैं इस बोझ को उठा लेता, मगर जब से नबी ने कह दिया सफीना तू बोझ उठाने वाली कश्ती है, अल्लाह के नबी के फरमाने का यह असर हुआ कि जितना 7 ऊंट तने तनहा बोझ उठाते हैं, अल्लाह ने उन 7 ऊंटों से ज्यादा बोझ उठाने की ताकत मुझ सफीना को अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद फरमा दी है। मालूम हुआ हदीस से इस्तेदलाल क्या हुआ? हदीस से इस्तेदलाल यह हुआ कि मियाँ अगर नाम नबी रखे
तो नाम का असर जात पर होता है, इस्म बामुसम्मा हो जाता है। हमने कहा तो फिर नबी की बेटी लखते जिगर का नाम फातिमा किसी और ने नहीं, अल्लाह के नबी ने रखा है, तो ये क्यों ना अपनी औलादों के लिए आड़ बन जाए। हज़रात ज़रा गौर कीजिए, बात चल रही है पंजतन पाक की। पंजतन पाक के बारे में एक बात और करता चलूं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो माज़अल्लाह ये कहते हैं कि माज़अल्लाह सैयदों का मामला अलग है और इन मौलवियों का मामला अलग है। माज़अल्लाह कहते हैं आलिम और सैयद आपस में हरीब और रकीब होते हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह उलमा के गिरोह में फाक पैदा करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई करवाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा आओ आला हज़रत की अल-मलफूज से तुम्हें एक अहले बैत के फर्द का और एक आलिम दीन का मकाम तुम्हें सुनाता हूँ। आला हज़रत अल-मलफूज में नकल फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल है, नाम है ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये बहुत बड़े आलिम है, मदीना में बहुत बड़ा इल्म का दर्जा ये रखते हैं। अल्लाह अकबर। फिक़्ह व फ़क़ाहत में मशहूर है, वरासत के मामलात सहाबा किराम हज़रत ज़ैद से हल करवाते हैं। इतने बड़े आलिम हैं। हज़रत ज़ैद के शागिर्द हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं, जो नबी के खानदान के हैं। आका अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये गाहे गाहे हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित के मकान पे पढ़ने आते हैं। और जब ज़ैद बिन साबित के मकान पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, ज़ैद बिन साबित अपने दरवाजे पे नहीं है तो आवाज देकर के बुलाते नहीं है, ज़ैद बिन साबित के इंतजार में खड़े हो जाते हैं। एक नबी के खानदान का चश्मो चिराग है, एक नबी के खानदान का फर्द है, एक नबी के खानदान की शख्सियत है, अहले बैत नबुव्वत का एक फर्द है। मगर गौर तो कीजिए, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान, इतना जलील कद्र खानदान नबुव्वत का फर्द, ये दरवाजे पर खड़ा है। किसके? ज़ैद बिन साबित के दरवाजे पे खड़ा है। और जब देर होती है तो आप उनकी चौखट पे अपना गाल रख करके लेट जाते हैं। पत्ते आते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास पे गिर जाते हैं, रेत गर्दो गुबार उड़ता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास पे आते हैं। और जब हज़रत ज़ैद बिन साबित कमरा खोल के बाहर निकालते हैं तो क्या देखते हैं? देखते हैं कि एक खानदान नबुव्वत का चश्मो चिराग बाहर बैठा हुआ है, मेरे दरवाजे की चौखट पे बैठा है। आप माजरत करते हैं, अंदर क्यों नहीं आए? अर्ज करते हैं हुजूर मामला ये है, हम पासे अदब में, चूंकि आप मेरे उस्ताद हैं, आप आलिम रब्बानी हैं, आप सहाबी रसूल हैं, हमें गवारा ना हुआ, आप हमसे बड़े हैं, आपको हम आवाज दे करके कमरे से बाहर जगाए, आपको कमरे के बाहर बुलाए। और आला हज़रत ने फिर यहाँ पर एक आयत करीमा पेश फरमाई, कहा सुनो ये वो अदब था जिसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह हुजरात में नक़ल फरमाया है। और वो अदब क्या है? इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात फ़अक्सरुहुम ला यअक़िलून। ऐ अल्लाह के नबी, ये लोग जो आपको कमरे के बाहर से पुकारते हैं ये नादान है, इनमें अक्सर बेअक्ले हैं। अगर ये सब्र कर लेते और आप खुद से इनके पास तशरीफ ले आते तो ये कितना अच्छा होता, कितना बेहतर होता। तो आला हज़रत फरमाते हैं जो अदब अल्लाह के नबी के सहाबा को सिखाया गया था, अब्दुल्लाह बिन अब्बास उस अदब की तफसीर बन करके सहाबी रसूल ज़ैद बिन साबित के दरवाजे पे खड़े हो रहे थे। हज़रात जरा गौर कीजिए, अब्दुल्लाह बिन अब्बास खानदान नबूवत के चश्मो चराग हैं और ज़ैद बिन साबित सहाबी रसूल हैं। कितने ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल में उस्ताद और शागिर्द का इख्तलाफ हो जाता है, इल्मी इख्तलाफ, तहकीकी इख्तलाफ, दलाइल की रोशनी में मुज्तहिदाना इख्तलाफ, इज्तिहादी इख्तलाफ होता है। मगर उसके बाद एक मरतबा ऐसा हुआ, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अपनी ऊँटनी पे बैठे सवार जा रहे थे तो रास्ते में अब्दुल्लाह बिन अब्बास मिल गए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ज़ैद बिन साबित की ऊँटनी की लगाम को थाम लिया। हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते हैं, हे खानदान नबूवत के चश्मे चराग, या इब्ना अम्म रसूलिल्लाह, यबना अम्म रसूलिल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, आप क्या कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप खानदान नबूवत के इतने बड़े चश्मो चराग हो और मेरे ऊँट की लगाम को आप पकड़ रहे हो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं,
हम नहीं, हमारी खानदान में आलिमों का अदब ऐसे सिखाया गया है, आलिमों को अदब देना इस तरह सिखाया गया है। अल्लाहु अकबर। सैयद बिन साबित अंसारी इतने बड़े सहाबी हैं, ऊँटनी से उतर पड़ते हैं और अब्दुल्ला बिन अब्बास का हाथ थामते हैं, हाथ थाम करके उसे चूमते हैं और चूम करके बता देते हैं, अगर एक आले रसूल नायबे रसूल का इस तरह अदब करता है तो सुनो नायबे रसूल आले रसूल का अदब करता है, अदब करता है। ये हसीन इम्तिजाज है, अहले सुन्नत का यही हसीन इम्तिजाज तो काम आता है। न हम वो हैं जो खाली रिफ्स की तरफ जाए, न हम वो हैं जो खुरूज की तरफ चले जाएं। माअल्लाह, अहले सुन्नत वो रास्ता है जिस रास्ते में एतदाल है, जिसे एतदाली मजहब कहा जाता है, जिसे उम्मत वसता से ताबीर किया गया है। ये दरमियानी उम्मत है, न खाली जज्ब है जिसे अल्लामा जीवन ने नूरुल अनवार के मुकद्दमे में बयान फरमाया है कि अहले सुन्नत न खाली जज्बो मस्ती में रहते हैं और न खालिस अक्ल का दामन पकड़ लेते हैं। अक्ल के साथ जब अदब का हसीन इम्तिजाज हो जाता है तो अहले सुन्नत कहलाता है। ये रास्ता है। हजरात, एक बात और अर्ज करता चलूं और उसके बाद मैं आपके सामने से रुखसत हूं, चूंकि हुजूर सैयदी सरकार जिलानी मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है और जानिए, याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मरतबा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्यों? इसलिए कि मेरे जद्दे गिरामी हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा ने सादात की ताज़ीम, उनकी मोहब्बत हमारी घुट्टी में अता फरमाई है, हमारी घुट्टी में अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो हजरत से इसलिए खास तौर से मोहब्बत करता हूँ कि जिधर जाते हैं वल्लाहिल अज़ीम, हमने नासिक में देखा, महाराष्ट्र में देखा, और हमारे साथी अल्लामा मुफ्ती वसी साहब क़िबला खंडवा से बताते रहते हैं, मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब बुरहानपुर से बताते रहते हैं, वल्लाहिल अज़ीम। और यहाँ टीकमगढ़ के कुर्ब जवार और जहाँ जहाँ आपकी आमद होती है हमने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो नहीं जो खाली अपने तराने गवाए, ये वो नहीं जो खाली अपना दामन पकड़ा करके मादल्ला सुम्मा मादल्ला अंधी अकीदत थमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन सादाते गिरामी में से है जो इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर बताएंगे तो हल बिला खौफ लौमत लाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हिंदुस्तान में मसलक के आला हज़रत की खिदमत अंजाम देते हैं। इस वजह से हमारी अकीदत और ज्यादा बढ़ जाती है और इनकी जूतियां हमारे सरों का ताज बन जाती हैं। और क्यों ना हो, आला हजरत से सैयदों की ताजीम सीखा है, अहले बैत की ताजीम आला हजरत से सीखा है, और जो आला हजरत से सीखे वो कभी बहक नहीं सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि चौचा शरीफ के अजीम सैयद हुजूर सैयद मोहम्मद की छौचवी मुहद्दिस आदम हिंद रहमतुल्लाह अलैह, आप जब लखनऊ से पढ़ करके, कुछ लखनऊ से पढ़ करके जब आपके वालिद गिरामी ने आपको कहाँ भेजा मियां सुनो, बरेली आला हजरत के दरबार में भेजा, जाओ बड़े हजरत मौलाना अहमद रजा से इल्म की तालीम सीख करके आओ। अब ये कहते हैं सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आदम हिंद की चौचवी फरमाते सुनो मियां, मैं थोड़ा कम उम्र था और मैं लखनऊ में रहा सहा था, तो लखनऊआ मिजाज हमारे अंदर बसा था, हमारे अंदर थोड़ी नवाबी थी। जब मैं गया तो पहले दिन बरेली के सारे बाजार में गश्त किया, यहाँ की गलियां देखी, यहाँ के बाजार को देखा, यहाँ की दुकानों को देखा, और फिर इत्तेफाक से जुमा का दिन था, जुमा के दिन थोड़ा मुझे बाजार से वापस होने में लेट हुआ, तो मैंने क्या देखा कि सफ़े भर गई है और आला हजरत की मस्जिद में पीछे जाकर के खड़ा हो जाता हूँ। आला हजरत खुतबा इरशाद फरमाते हैं, खुतबा देने के बाद आला हजरत वही मिंबर से इरशाद फरमाते हैं अरे कि चौचा से एक नन्हे सैयदजादे आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ऐ सैयदजादो, आपका मकाम पीछे खड़े होने का नहीं, आपका मकाम अगली सब में खड़े होने का है। आला हजरत सफ़ों को चीरते हुए आखिरी सब में पहुंचते हैं और पहुंच करके हुजूर सैयद मोहम्मद की छौचवी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ करके अगली सब में फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने हमें ताजीम सिखाई है, अदब सिखाया है, और हुजूर आला हजरत सैयद की बड़ी ताजीम करते थे, बहुत ताजीम करते थे, ऐसी ताजीम फरमाते थे अल्लाहु अकबर। आला हजरत की एक मरतबा आला हजरत के यहाँ दावत थी और दावत में सब तरफ से मेहमान आए, हर तरफ से मेहमान आए, एक घर आला हजरत ने नहीं पूछा, और आला हजरत को बेजारी उनसे किसी और निस्बत से नहीं थी, इस निस्बत से थी कि फितरतन बतकादे बशरी उनसे एक गुनाह शराब नोशी का सरजद होता था।
आला हजरत ने उस घर में दावत नहीं दी, सब आए, दावत हुई, आला हजरत ने सबकी मेहमान नवाजी की, सब रुखसत हो गए। जब रात का वक्त आया, रात के सन्नाटे में इमाम अहमद रजा की किस्मत जागी और ख्वाब में आपने देखा एक बड़ा हसीन बाग है और उस बाग में एक नहरे जारी है और उस नहरे जारी के करीब एक बड़ी अजीम शख्सियत, बड़ी अजीम नूरानी शख्सियत नहरे जारी पर बैठी कुछ अमल फरमा रही है। आला हज़रत कहते हैं मुझे दीदार का शौक हुआ, करीब बढ़ा और करीब बढ़ा और करीब बढ़ा। जब बढ़ करके बिल्कुल करीब हो गया तो आला हज़रत कहते हैं मैंने देखा ये कोई और जात नहीं, ये वही मदीने वाली जात है जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जब मैंने देखा कदमों में गिर गया, हुजूर के हाथ में एक कपड़ा है और उस कपड़े पे कोई दाग लगा है और वो दाग हुजूर अपने हाथों से छुड़ा रहे हैं। आला हज़रत कहते हैं हुजूर ये कपड़ा मुझे दे दीजिए, हुजूर ये शर्त मुझे बख्श दीजिए, हुजूर ये काम आलीशान काम मुझे अता फरमा दीजिए। आला हज़रत से फरमाते हैं अहमद रजा तुमने मेरी आल को यूं ही छोड़ दिया है तो लाजिम सी बात है उसके दिल को धोना किसी और को नहीं मुझे ही धोना पड़ेगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जब इतना समझते हैं, समझ जाते हैं मामला क्या है। सुबह को उठते हैं, फजर की नमाज से पेशतर सैयद साहब के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, दरवाजा खुलने का इंतजार करते हैं, दरवाजा खुलता है, सैयद साहब बाहर आते हैं, आला हज़रत कदमों पे गिर जाते हैं और एक वक्त का आलिम है, वक्त का मुहद्दिस है, वक्त का वली है, नायबे गौसे आदम है, वक्त का मुजद्दिद है, इतना बड़ा मुजद्दिद उस सैयदजादे के कदमों से लिपटा है। हुजूर माफ फरमा दीजिए, मामला क्या है, मामला क्या है, मामला क्या है। आला हज़रत कहते हैं मामला ये है रात में मैंने आका करीम को देखा है कि आपने एक कपड़े एक लिबास को धुला और उसमें कोई दाग था और फरमाया मैंने सैयद साहब के दिल को धो दिया। अहमद रजा उनके दिल को धोना मेरा काम है। अल्लाह अकबर। जब सैयद साहब इतना सुनते हैं आप भी बड़ी नदामत और शर्मिंदगी से आंखें झुका लेते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। सैयद साहब भी आला हज़रत का हाथ पकड़ करके आप भी कलमाते तौबा दोहराते हैं। हमने कहा ये अहमद रजा की शान है और ये सैयदजादों की शान है। इमाम अहमद रजा ने सैयदों का अदब हम सुन्नियों को इस तरह से करना सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सुन्नियों हमें इस हसीन इम्तिजाज को पकड़ के रखना है। कौन सा हसीन इम्तिजाज कि इधर न सहाबा का दामन हाथ से छूटे और न इधर पंजतन का दामन हाथ से छूटे। हम तो कहते हैं ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फातिमा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ हजरत, तो दोनों का दामन हाथ से नहीं छूटना है। और फिर आला हज़रत की ज़बान में यूं बोलना है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब आखिर में मैं अपनी ज़बान से नारा लगाऊंगा और आपको उस नारे का जवाब देना है और हजरत का इस्तकबाल करना है। अरे आप तैयार हैं? तैयार है ना? अभी हमारे जनाब आली जनाब कारी इकबाल साहब क़िबला बेग कानपुरी मुरीद मुफ्ती नानपारा, इन्होंने कितनी उम्दा मुफ्ती अहसन अंदाज में मुफ्ती नानपारा का कलाम सुनाया। खारजी हूँ नरावजी हूँ मैं बंदे मुर्तदा अली हूँ मैं और गौसे आदम की चश्मे रहमत से साइले बाबे कादरी हूँ मैं और आला हजरत के फैज़े जारी से दावा कहो और सीना ठोक के कहो हनफी हूँ बरेलवी हूँ। हमारे जनाब आदिल जमील साहब क़िबला ने अभी तवज्जो दिलाई कि कारी साहब से कहिए कि इस शेर को गिरह बना लें। क्या? हनफी हूँ बरेलवी हूँ मैं। जब ये कलाम पढ़ें आप तो ये मजमा भी साथ में कहे हनफी हूँ बरेलवी हूँ मैं, हनफी हूँ बरेलवी हूँ मैं। तो नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपको देना है। कुछ लोग कहते हैं नारों से क्या होता है, ये आज बड़ा मसला हो गया है। अहले सुन्नत में ही स्टेज पे कुछ लोग कहते हैं बहुत नारा वगैरह लगाते हैं। हमने कहा सुनो, नारे से तो इतना कुछ होता है कि कितने मामलात पे तो खाली नारे तकबीर की धमक सुन करके और उसमें जो ईमानी जज्बा और खुलूस देख करके कुफ्फार वैसे ही मैदान छोड़ के भाग गए है ना। तो नारे से क्या होता है? नारे से बहुत कुछ होता है। नारे से अकीदत का इजहार होता है। हमें हमको लगा लेने दो।
जिंदाबाद। हजरात, तो नारे से क्या होता है मियाँ सुनो, नारे से अकीदे की हिफाजत होती है, अकीदे का इजहार होता है। नारे से इश्क व जज्ब व मस्ती और अकीदत का इजहार होता है। हमें मैं नहीं सुना, कुछ नारे वो हैं जो कुछ लोग लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते हैं। किसी से कहो अल्लाह अकबर कहो तो शौक से हर जमात, हर धर्म, हर फिरका, हर मजहब, हर समाज, यानी हर मुस्लिम कहलाने वाले तबका अल्लाह अकबर कह देगा। मगर कौमिया कहो या रसूल अल्लाह तो कहेंगे या न कहबे, या कहबे तो निकाह टूट जाई है। कहे कि या कहना शिर्क है। हमने कहा शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। यहाँ तो नारा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं लगाते हैं, अल्लाह अकबर कह देंगे और कुछ और आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे या अली। हमने कहा आगे कहो हक चार यार, अबू बकर जिंदाबाद, उमर जिंदाबाद, उस्मान जिंदाबाद, सब साहब ये नबी जन्नती जन्नती, ये कहो तो नहीं, मौला अली नाराज हो जाएंगे, अली नाराज हो जाएंगे, इसे नहीं मालूम। अली तभी जामे कौसर पिलाएंगे जब अबू बकर राजी होंगे, उमर राजी होंगे, उस्मान राजी होंगे, तभी अली अता फरमाएंगे। हजरात, तो कुछ वो है जो या अली मदद और कुछ यहाँ से भी पार हुए तौअन व करहन। आज कुछ खानकाही नाम ने ऐसे भी है जो या अली के बाद हक चार यार तो कह देंगे तौअन व करहन कि इल्जाम रिफ्स व तब्दीलियत ना आए, मगर कहो मसलके आला हजरत तो नहीं लगाएंगे। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दाएं से लेकर के बाएं तक, आगे से लेकर के पीछे तक इतना सुन्नियों का मजमा है। आज सुन्नी दिल खोल के नारा लगाएगा और बता देगा हम तौहीद वाले भी हैं, रिसालत वाले भी हैं, अली वाले भी हैं, उस्मान वाले भी हैं, उमर वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं, खौस वाले भी हैं, ख्वाजा वाले भी हैं, रजा वाले भी हैं। माशाअल्लाह तब्दीलियत। और आज नाम नेहाद हकीकी मौलाई तो हमें है, नाम नेहाद मौलाइयत वालों का एक तरफ नाम नेहादों का जनाजा निकले। वो नारा कौन? नारे तहकीक हक चार यार कहना है। नारे तहकीक, नारे तहकीक, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर, लुटाया जिसमें अपना घर। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। हजरात मोहतरम, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मुल्क मिल्लत की वो अजीम शख्सियत, वो अजीम रूह परवर शख्सियत के जिनको लोग देखने के लिए, सुनने के लिए, जिनकी दुआएं लेने के लिए बेचैनो बेकरार रहते हैं। टीकमगढ़ वालों, अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ कि वो अजीम शख्सियत आज हमारे और आपकी निगाहों के सामने है। और देखें, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है कि आले नबी की मैं तारीफ बयान कर सकूं। चार मिसरे पढ़ता हूं कि मुर्शिदे बाकमाल आए हैं, मुर्शिदे बाकमाल आए हैं, साहिबे फजलो कमाल आए हैं, और बांटने कादरी फैजान गौसे आजम के लाल आए हैं। बांटने गौसे आजम के लाल आए हैं, बांटने कादरी फैजान गौसे आजम के लाल आए हैं। पीछे वाले हजरात नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने गौसे आजम के शहजादे की जलवागरी है। वो गौसे आजम जो मुर्दों से भी बुलवा लिया करते थे। वो सुबह और शाम क्या होगा, सोचे हर खासो आम क्या होगा। जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो, उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हों, उसके सर का मकाम क्या होगा। हजरत मोहतरम, अब मैं हुजूर जिलानी सरकार के कदमों का बोसा लेते हुए चंद मिसरे पढ़ता हूँ, और उसके फौरन बाद उस्तादुल शुअरा कारी अखलाक साहब किबला आपके सामने होंगे। जरा अपने हाथों को उठाकर कह दें या गौसे आजम, दिल से कहें, दिल से या गौसे आजम,
मुझ पर मेरे नबी का एहसान बहुत है, इस वास्ते फिरदौस का इम्कान बहुत है, और अहमद रजा के फैज ने रखी हुई है लाज, वरना तो बातिलों का तूफान बहुत है। अहमद रजा के फैज ने रखी हुई है लाज, वरना तो बातिलों का तूफान बहुत है। और जैसा कि अभी हजरत जिक्र कर रहे थे कि झूठी मौलाइयत का जो लोग दावा करते हैं, एक शेर पढ़ता हूं कि वरना तो बातिलों का तूफान बहुत है, और मौलाई मुझे हुब्बे अली की सनद न दे, मैं हूं बरेलवी यही पहचान बहुत है। मौलाई मुझे हुब्बे अली की सनद न दे, मैं हूँ बरेलवी यही पहचान बहुत है, मैं हूँ बरेलवी यही पहचान बहुत है। और हजरात एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ शहजादे हुजूर गौसे आजम की मौजूदगी में कि मैं हूँ बरेलवी यही पहचान बहुत है, और तू अपना माल खुद ही रख मुझको ना दिखा, तू अपना माल खुद ही रख मुझको ना दिखा, मेरे लिए तो गौस का फैजान बहुत है। तू अपना माल खुद ही रख मुझको ना दिखा, मेरे लिए तो गौस का फैजान बहुत है।